ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया सद उपदेश, उसमें अर्जुन के द्वारा भगवान की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा। अर्जुन ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा। दोनों का जो संवाद है उसकी महिमा का आप श्रवण करेंगे और उसके मुख से सुनेंगे जो हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में जो हो रहा था, उस महाभारत के संपूर्ण दृश्य को देख रहा था। हमारा जो विज्ञान है आज प्रकट हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करने पर। तो आपके घरों में टीवी लगी है और उस टीवी में इस दुनिया में क्या हो रहा है घर बैठे देखते हैं। इसी प्रकार पूर्व में प्राचीन ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि होती थी। वो जहां भी होते थे अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सारा दृश्य देखा करते थे। इस दृश्य को भगवान व्यास देख रहे थे। संजय ने प्रार्थना की भगवान व्यास से कि महाभारत में क्या हो रहा है यह मैं देखना चाहता हूं। भगवान व्यास भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में हो रहे महासंग्राम महाभारत का युद्ध बैठकर देख रहा है। अब कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र पूछते हैं और संजय देख करके धृतराष्ट्र को बता रहा है पूरी गीता का, पूरे महाभारत का दृश्य संजय ने धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, आगे क्या हुआ? बोले, महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली भगवान के साथ और कह दिया भगवान कृष्ण को, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। पूरी गीता, पूरा महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाया संजय ने। यह गीता अर्जुन को सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने। अंधों को आप कुछ भी सुना लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधे का मतलब होता है, देखिए दो बातें होती हैं। एक तो गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन
जो महान तत्व है, जिसे ब्रह्म तत्व कहो, परमात्म तत्व कहो, आत्म तत्व कहो, वासुदेव तत्व कहो, जो सबके अंदर बस रहा है, उसके लिए तो जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसके लिए जरूरत है श्रद्धा की, उसके लिए जरूरत है समर्पण की, उसके लिए आवश्यकता है प्रेम की, उसके लिए आवश्यकता है भक्ति की। तो यह जो परमात्मा स्वरूप है, उसका जो बोध होता है, वो अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पण करने से, उनकी भक्ति करने से, उनमें श्रद्धा रखने से, उनमें प्रेम रखने से होता है। और जो उनके पास होता है वह सब शिष्य के पास आ जाता है। इसलिए हमेशा जो सतगुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं, वह ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठता है। जब पानी भरते हैं तो कोई भी घड़ा जब भरना हो तो टोंटी से ऊपर रखोगे तो नहीं भरा जाएगा। उस घड़े का मुंह टोंटी के बराबर रखोगे तो भी नहीं भरा जाएगा। लेकिन वह घड़ा जब टोंटी से नीचे होगा और टोंटी खोलेंगे तो भर जाएगा। नीचे का मतलब है गुरुओं के प्रति, सतगुरुओं के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपना समर्पण भाव रखना, समर्पण करना, और पूरा समर्पण बचा के नहीं रखना। उनमें श्रद्धा रखना, उनमें भक्ति रखना, पूरी तरह उनमें पूरी तरह प्रेम रखना। और उनको कह देना शरण्यमन्यम यदहम न जाने, मैं आपके सिवाय कोई और शरण नहीं जानता, किसी और की शरण नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको जानता हूं। त्राहि माम पाहि माम, आप मेरी रक्षा करें। शरण्यमन्यम यदहम न जाने, तो समर्पण पूरा चाहिए। जो महाभारत काल में ऋषियों के विशिष्ट विज्ञान के द्वारा, यह सबसे पहले विज्ञान जो था ऋषियों के पास था, दी गई दिव्य दृष्टि संजय को, उससे पूरा महाभारत देखा। तो गीता समर्पण की बात कहती है, श्रद्धा की बात कहती है, भक्ति की बात कहती है, प्रेम की बात कहती है, बोध की बात कहती है। शंका होती है, आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में भगवान हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, भगवान यीशु हो,
और हमारे भगवान गुरु नानक देव जी हों, सभी को बुद्धि की तराजू से तौलती है। जो बुद्धि की तराजू से तौलना, यह बिल्कुल ही गलत है। क्यों? आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, तर्के नैवास्ति निश्चय। तर्क के द्वारा आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, तर्क के द्वारा निश्चय हो ही नहीं सकता वह परमात्मा तत्व क्या है। वह तो समर्पण का विषय है, श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है। इसलिए गीता में बुद्धि पर जोर नहीं दिया, क्योंकि बुद्धि तर्कणी होती है, बुद्धि विषयणी होती है। बुद्धि किसी को भी विषय बना ले, और बुद्धि प्रपंचक होती है। बुद्धि साधक को कभी बुद्धि में नहीं जीना है। जो भी साधक हो, परमात्म स्वरूप को साधना चाहता है, आत्म स्वरूप को साधना चाहता है, ब्रह्म स्वरूप को साधना चाहता है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को साधना चाहता है, वह यदि बुद्धि में जिया तो भटक जाएगा। क्योंकि जो तार्किक होते हैं वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। ऐसे ऐसे तर्क हैं दुनिया में, ऐसा कोई तर्क नहीं है जिस तर्क को काटने के लिए दूसरा कोई तर्क नहीं है। बुद्धि के आधार पर जितने भी तर्क हैं सब कटते जाते हैं। आप सीधे शब्दों में समझें तो मैं ये कहूँगा कि मेरी और आपकी बात हो रही है, आप मेरी बातों को काटते चले जाते हैं, मैं आपकी बातों को काटता चला जाता हूँ। शास्त्रार्थ में होता क्या है? यही होता है। और ये वैज्ञानिक युग है, इसलिए इसमें करप्शन, वैखरियता, ये सब बढ़ता जाता है। दूषितता क्यों बढ़ती जाती है? पिता कुछ भी कहता है अपने पुत्र को, तो पुत्र जो है वह बुद्धि से सोचता है, श्रद्धा और प्रेम से नहीं सोचता। वो पिता की बातों को काट देता है। गुरु जो कहता है शिष्य को, वह शिष्य भी गुरुदेव की बातों को काट देता है, क्योंकि वह पुत्र भी बुद्धि में जी रहा है, यह शिष्य भी बुद्धि में जी रहा है। जो श्रद्धा और समर्पण में जीता है वही श्रेय को प्राप्त होते हैं, वही अपना कल्याण को प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना हो, ब्रह्म आत्मैक्य अनुभूति करनी हो, तो श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। बुद्धि तो प्रमाद में ले जाती है,
बुद्धि तो मोह में ले जाती है, बुद्धि तो अज्ञान में ले जाती है, बुद्धि अहंकार में खड़ा कर देती है ले जाकर के। श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां सब समाधान मिलते हैं। हर प्रश्न का समाधान श्रद्धा और समर्पण में है। हर समस्या का समाधान श्रद्धा और समर्पण में है। हर दुख का समाधान श्रद्धा और समर्पण में है। हर अशांति का समाधान श्रद्धा और समर्पण में है। क्योंकि जहां श्रद्धा और समर्पण होता है वहीं सुख होता है, वहीं शांति होती है, वहीं प्रेम होता है और वहीं आनंद होता है, परमानंद होता है। इसलिए संजय कहते हैं, महाराज जो अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने स्वरूप का स्मरण हो गया, ब्रह्मात्मैक्य भाव का स्मरण हो गया, मैं आपका निजी स्वरूप हूं। और ये कैसे हुआ कि मेरे कोई पुण्य नहीं, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरी कोई मेहनत नहीं, तत्प्रसादात अच्युत, हे कृष्ण भगवान आपकी कृपा से हुआ, जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ। अब मैं संदेह से रहित तो होकर के स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं सभी संदेहों से रहित हो गया और सभी संशयों के से नष्ट हो, सभी संशयों से रहित हो गया। करिष्ये वचनम, तब आपको वचन देता हूं, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। छांदोग्योपनिषद में कहा, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। भगवान की जब कृपा होती है तो सभी ग्रंथियों का, जड़ ग्रंथियों का, सभी अज्ञान से उत्पन्न हुई भ्रांतियों का नाश हो जाता है। सर्व ग्रंथि नाम, उनसे मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि भेदक जो बुद्धि है उसको हटाकर साधक अभेदा अवस्था में स्थित हो जाता है, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके सारे संशय भी नष्ट हो जाते हैं। मुंडको उपनिषद। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने कर्म थे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पुण्यात्मक हों पापात्मक हों, क्षीयन्ते, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह शब्द श्री सुखदेव जी के संबंध में कहा है श्रीमद् भागवत में, पाप पुण्य विशीर्ण, नष्ट हो गए हैं पाप और पुण्य जिनके। ऐसे भगवान सुखदेव। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये सब कर्म कब नष्ट हो जाते हैं? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस अवस्था में जब नष्ट, उस अवस्था में ये सब कर्म नष्ट हो जाते हैं जब साधक दृष्टे परावरे, वह जो परमात्मा है उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है, ब्रह्मात्मा के भाव को एक हो जाता है, उसे अपना स्वरूप दिखाई दे जाता है। उस समय सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में ब्रह्म आत्मैक्य भाव की अवस्था में तत्र को मोह
कह शोक है एकत्व अनुपश्यत है। वहां कहां पर मोह और कहां पर शोक, क्योंकि एकत्व का दर्शन होता है। एकत्व अनुपश्यत है। तरत शोकम आत्मविद। ईशावास्योपनिषद में कहा तत्र को मोह कह शोक। वहां मोह कहां, शोक कहां? एकत्व अनुपश्यत है। वहां एक ही देखते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा, दूसरा नहीं है और मैं उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं। तरत शोकम आत्मविदु, ऐसा जो आत्मज्ञानी है वो शोक सागर से मुक्त हो जाता है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। हे राजन, मैंने यह संवाद भगवान व्यास जी की कृपा से और भगवान वासुदेव जी का और महात्मा पार्थ अर्जुन का संवाद श्रवण किया। यहां महात्मा शब्द प्रयोग किया संजय ने, क्योंकि जो इस परम को प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्मात्मय के भाव को, आत्मा परमात्मा की एकता में स्थित हो जाता है, वो उसी को महात्मा कहा जाता है। महान चाशऊ आत्मा यस्य सह महात्मा, उसको ही महान कहा जाता है जिसकी आत्मा महान है, अर्थात जिसने अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप के साथ एक कर दिया। ऐसा जो अद्वैत दर्शी है, एकत्वदर्शी है, वो शोक और मोह से मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो चुका होता है। अतः मैं परम गुरु ईश्वर की आज्ञा से अवश्य आज्ञा पालन करूंगा। लोक संग्रहार्थ युद्ध करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। यह युद्ध लोक संग्रहार्थ करूंगा। एक सामने चित्र बना रहे कि अन्यायियों के साथ अन्यायी, दुराचारी, दुष्ट पुरुष सज्जन पुरुषों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनसे कभी मुंह नहीं छुपाना चाहिए, उनसे सामने होकर के संघर्ष करना है। यह एक मिसाल है अपने भारत में, क्योंकि जब तक अन्यायी, अत्याचारी, दुष्ट, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि संसार में रहेंगे तब तक अशांति ही रहेगी, और जब सद्बुद्धि प्राप्त होती है तभी शांति होती है, और उसके बिना शांति नहीं होती। भगवान ने कहा मैं इस अन्याय को समाप्त करने के लिए, इस दूरदृष्टि दुराचार को समाप्त करने के लिए मैं लोक दृष्टि को देखते हुए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लोक संग्रहार्थ, क्योंकि लोक में वैसे जो युद्ध होता है उसको अधर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन यह तो धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध के लिए अर्जुन तैयार हुए, बोले इस धर्म युद्ध को मैं अवश्य करूंगा। इसे धर्म युद्ध इसलिए कहा कि धर्म सनातन है, धर्म जो है सनातन है, और वो सनातन स्वरूप हमारा स्वरूप है। अध्यात्म भाव को देखें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये सब कौरव हैं, अपने ही घर में रहते हैं इसी शरीर में। इनके साथ युद्ध करना है।
और युद्ध के लिए हमारी सेना होगी विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। तभी हमें श्रेय की प्राप्ति होगी, अपने कल्याण की प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ आपने यह दोनों का जो संवाद श्रवण किया, समवाद इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही सम हैं। सम का मतलब बराबर। अब दोनों एक हो गए। अर्जुन पहले अलग समझता था, अपने को भिन्न समझता था। अब भगवान के साथ एक स्वरूप समझ करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, प्रभु अब मुझे पता चला मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ज्ञानम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अब मैं करस्य वचनम सा, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। इस प्रकार से यह रोमहर्षण बड़ा आश्चर्यजनक, रहस्य युक्त, रोमांचकारक जो संवाद है वासुदेव भगवान का, जो सब जगह व्यापक है, सबके हृदय में विराजमान है, और महात्मा, महान आत्मा अर्जुन का जो संवाद है वो मैंने आपको कह सुनाया। ये बड़ा अद्भुत संवाद है, बड़ा रोमांचक संवाद है और बड़ा रहस्य युक्त संवाद है। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छी लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए, और आप सबको सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।